हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 90 तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी, उसका औसत रन 50 रन है। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसकी औसत बढ़कर 55 हो जाए। तो पिछली वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस की एक ट्रिक सीखी थी, उसी ट्रिक से इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, आप चाहे तो इनको बेसिक से फिर करके देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि 10वीं पारी में उसका औसत रन 50 था। उसने 10 पारी खेल ली और 10 पारियों में उसका औसत रन कितना था? 50। हमारा एक फॉर्मूला था एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर, क्या होता है? सम। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज और डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। नंबर की जगह इनिंग भी हो सकता है, यहाँ पर इनिंग दे रखा है, कितनी पारियाँ हैं। यहाँ पर मार्क्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हो जाएगा एवरेज और यहाँ पर सम। तो इनका सम कितना हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। फिर बोला है अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसकी औसत बढ़कर 55 हो जाए। तो अगली पारी में 10 पारी तो खेल ली इसने, अगली पारी खेलेगा तो पारी हो जाएंगी 11 और औसत हो जाएगा 55। तो इनका सम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 5 और 1 6। पहले रन थे टोटल 500, फिर 600, 5 रन हो गए। मतलब 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे? 105। यही हमसे पूछा है कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, मतलब अगली पारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था इसका बेसिक। इसको ट्रिक से करेंगे तो पिछली वीडियो में हमने ट्रिक इसकी सीखी थी। 10 इनिंग है और औसत है 50। 11वीं इनिंग में औसत हो जाएगी 55। यहाँ पर एक का अंतर है और यहाँ पर +5। तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10 5 50 और इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 105। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, कितना आएगा? 55। तो 55 को 50 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 105। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले में ऐड करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे 5 की तो ऊपर वाले में ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों की औसत रन 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो। तो 10 पारियों में उसका औसत था 32। क्या बोल रहा है कि अगली पारी में, मतलब 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 4 रनों की वृद्धि हो जाए। पहले औसत था 32, अब औसत 4 रन और बढ़ जाए, मतलब 36 औसत हो जाए इसका। तो कितने की वृद्धि हुई है? 4 की। 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 चौके 40, 40 को इसमें प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 76। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों की औसत रन 52 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 5 रनों की वृद्धि हो। तो 10 पारियों में औसत है 52। अगली पारी में 11वीं पारी में उसका औसत रन 5 रनों की वृद्धि होती है। 52 था तो 57 हो जाएगा। कितने की वृद्धि है? +5 की। यहाँ पर एक अंतर होना चाहिए, तब हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो +5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना आएगा? 50। इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 107। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों की औसत रन संख्या 60 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन संख्या में 5 रनों की वृद्धि हो। तो 12 इनिंग थी और औसत था 60। फिर बोला कि अगली पारी में, मतलब 13वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो पे हो जाएगा 65। कितनी वृद्धि है? +5 की। इसकी मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 5 60, इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। एक निश्चित संख्या वाले छात्रों की कक्षा में यदि 50 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाए तो कक्षा का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 50 किलोग्राम वजन वाले एक और छात्र को जोड़ा जाता है तो कक्षा का औसत वजन मूल वजन से 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। तो कक्षा का मूल औसत क्या होगा? तो इसको हम बेसिक से ही करेंगे, इसके कोई ट्रिक नहीं है। हम मान लेते हैं कि जो नंबर है, मतलब यहाँ पर नंबर की जगह क्या दे रखा है? स्टूडेंट। तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट की संख्या x है और एवरेज को y मान लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा? नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, तो सम हो जाएगा xy। फिर बोला है
कि एक निश्चित संख्या वाले छात्रों की कक्षा में यदि 50 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाए तो कक्षा का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले स्टूडेंट थे x, एक स्टूडेंट और बढ़ जाए, मतलब x + 1 हो जाए, तो औसत 1 बढ़ जाती है। औसत थी पहले y, तो 1 बढ़ जाएगी तो x + y + 1, तो सम कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसने बोला है कि 50 किलोग्राम वजन वाला स्टूडेंट जोड़ दिया जाता है, तो पहले सम था xy और एक 50 किलोग्राम वजन वाला एक लड़का और आ गया, तो अब सम इतना हो जाएगा xy + 50। पहले x विद्यार्थियों के वजन का जो जोड़ था xy, फिर एक 50 किलोग्राम वाला एक स्टूडेंट और आ गया, तो उनका सम कितना हो जाएगा, उनके वेट का xy + 50। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि 50 किलोग्राम वजन वाले एक और छात्र को जोड़ा जाता है तो कक्षा का औसत वजन मूल वजन से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मूल वजन से औसत कितना था, पहले मूल औसत था y, तो अब बढ़ जाएगा 1.5 किलो, 1.5 बढ़ जाता है मूल औसत वजन से। और एक स्टूडेंट और ऐड कर दिया, x + 1 था तो एक और ऐड कर दिया तो x + 2 हो जाएगा, और सम था xy + 50, तो और एक और 50 किलोग्राम वजन वाला छात्र ऐड हो गया, तो टोटल कितना वजन हो जाएगा। तो हमें पता है कि नंबर और एवरेज की मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल कर आएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इन इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, पहले x की मल्टीप्लाई y से, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x। अब y, इसको 1 को उठा ले तो 1 की मल्टीप्लाई y से तो y, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, तो ये हो जाएगा xy + 50। xy से xy कैंसिल, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में y = 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x की मल्टीप्लाई y से, फिर x की मल्टीप्लाई 1.5 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई y से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से, ये हो जाएगा 3 = xy प्लस में 100। अब xy से xy कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5x प्लस में 2y = 97। हमें क्या निकालना है, कक्षा का मूल औसत, हमें एवरेज निकालनी है, मतलब y की वैल्यू में निकालनी है। तो क्या करेंगे, x को कैंसिल कर लेंगे, तो x को यहाँ पर बराबर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 बना लेते हैं। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y और प्लस में 2 7 14, 2 9 18 1 19 194। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, y की जो वैल्यू हो वो निकल कर आ जाएगी। तो x + y = 49। यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x बना लेंगे, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y और = 3 में 27, 3 चौके 12 और 2 14। फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे 4y = 194। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का y और ये हो जाएगा 14 में से 7 गए तो 7 और 8 में से 4 गए तो 4 और माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 47। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। सौ संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से देखेंगे। पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं। संख्या कितनी है? 100 और एवरेज है इनका 44, तो सम कितना हो जाएगा? 4400। फिर बोल रहा है कि 4 अन्य नई संख्या मिला लें, तो संख्या थी पहले 100, 4 और मिला लेंगे तो संख्या हो जाएंगे 104 और इनका औसत हो जाएगा 50, तो सम कितना हो जाएगा इनका? 500 के 20, 5 एकम 5, 5200 इनका सम हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया सम? 6 और 2 8, तो ये 800 बढ़ जाएगा। 800 बढ़ गया 4 संख्या बढ़ाने से। क्या बोल रहा है? 4 नई संख्याओं का औसत, 4 नई संख्याओं का सम है 800, औसत निकालना है तो क्या करेंगे? सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बड़ी है? 4, तो 800 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो था इसका बेसिक। अगर इसको ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे? 100 संख्याएं थी, एवरेज था 44, 4 और संख्याएं बढ़ जाएं तो संख्याएं हो जाएंगी 104 और औसत बढ़ जाएगा 6, मतलब 50 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया औसत? +6,
और संख्याएं 4 बढ़ गई। जो हमारी ट्रिक थी वो कब काम करेगी, जब यहाँ पर 1 हो, लेकिन यहाँ पर है 4, तो 4 बराबर किसके है, 6 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6/4, मतलब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखें तो 6 की जगह क्या लिखेंगे फिर 3/2। इसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और 50 में ऐड कर देंगे, जो 4 संख्या है उनका औसत निकल कर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आएगा 50 और 50 दिया 150, 150 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 200। और यही हमारी एवरेज है, क्योंकि हम एवरेज पे काम कर रहे थे। तो 200 उन 4 संख्याओं की एवरेज हो जाएगी। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ये इसका बेसिक। ऐसे क्वेश्चन में जब अंतर 1 का नहीं हो तो जो बेसिक है वही ईजी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो विद्यार्थी थे 28 और औसत कितना था 50। फिर क्या बोला कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 20, और छोटी संख्या हम ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 20 स्टूडेंट है। और औसत 5 बढ़ गया, औसत पहले था 50, 5 बढ़ गया तो 55 हो जाएगा। कितना कम हो गया, -5, और यहाँ पर है +8। अब 8 बराबर 5 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 की वैल्यू निकालेंगे। 8 किसके बराबर है, -5 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, -5/8। तो ये हो जाएगा -5/8, यहाँ पर 1 लिखें तो। अब इसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 गुणा -5/8, 4 से करें 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा -25/2, मतलब 12.5 और माइनस का, तो 12.5 माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये है प्लस का, ये माइनस का। तो 50 में से 10 माइनस करेंगे 40, 40 में से 2 माइनस करेंगे 38, 38 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 37.5। क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। आठ पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। तो पुरुष हैं 8 और औसत आयु है, हम मान लेते हैं औसत आयु x है, तो सम कितना हो जाएगा 8x। फिर क्या बोला है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुष लिए जाएं, तो पुरुष 8 ही रहेंगे, 2 चले जाएंगे और उनकी जगह 2 और नए आ जाएंगे, तो पुरुष 8 ही रहेंगे। तो उन 2 पुरुषों को बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारा औसत है वो 2 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले x था तो अब x + 2 हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा 8x प्लस में 16। कितना बढ़ेगा ये सम 16। तो यहाँ पर ये 16 ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि जो 2 नए पुरुष आए हैं उनकी उम्र ज़्यादा होगी जो 2 छोड़ कर गए हैं उनसे। तो जो 2 नए आए हैं उनको हम n से डिनोट कर लेते हैं और 2 पुरुष हैं, और जो छोड़ कर गए हैं उनको हम ओल्ड से याद कर लेते हैं, ओल्ड 2 मैन। इनका अंतर कितना हो जाएगा 16। जो नए आए हैं उनकी उम्र ज़्यादा होगी, छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र कम होगी, तभी 16 ज़्यादा हुआ है। तो जो छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र हमें पता है, 2 छोड़ कर गए थे, एक 21 साल का और एक 23 साल का, तो इनका सम हो जाएगा 44। तो छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र कितनी थी 44 बराबर 16। तो n2 कितना हो जाएगा 44 और 60, 44 और 16 60। तो जो 2 नए पुरुष आए थे उनकी उम्र 60 हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछा उनकी औसत, तो ये तो था सम, औसत कितनी हो जाएगी, इसको सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। 2 आदमी आए थे तो 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर 8 मैन थे, औसत आयु थी x, 8x इनका सम हो जाएगा। फिर बोला कि 2 मैन चले गए और उनकी जगह 2 नए आ गए, तो 8 ही मैन रहेंगे और जो औसत था वो 2 बढ़ गया, तो सम कितना हो जाएगा 8x + 16। 16 की वृद्धि हुई है, क्यों हुई है 16 की वृद्धि, क्योंकि जो 2 नए पुरुष आए हैं उनकी उम्र ज़्यादा होगी जो छोड़ कर गए हैं उनसे, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, कितना है 16। छोड़ कर गए थे उनकी उम्र 44 थी, तो इसके अंदर 16 के अंदर प्लस करेंगे तो 60 आएगा, 60 है सम। हमें औसत निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 विद्यार्थियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी।
तो 11 खिलाड़ी हैं, हम मानते हैं कि औसत उनकी x है, तो सम कितना हो जाएगा 11x। फिर बोला है कि 3 वर्ष पहले थी वही औसत अब है, ये 3 वर्ष पहले थी मान लेते हैं, अब भी औसत x ही है, तो सम कितना हो जाएगा 11x। लेकिन ये तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ऐसा बोल रहा है, लेकिन रियल में क्या होगा, 3 साल बाद तो औसत 3 बढ़ जाएगी। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि 3 साल बाद है तो औसत 3 बढ़ जाएगी, 4 साल बाद है तो औसत 4 बढ़ जाएगी, 5 साल बाद है तो 5 बढ़ जाएगी, जितने भी साल बाद हो औसत उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि 3 साल बाद उतनी है, लेकिन रियल में क्या होगा, 11 खिलाड़ी हैं और औसत हो जाएगी 3 साल में 3 बढ़ जाएगी, तो सम कितना हो जाएगा 11x प्लस में 33। ये है रियल में और ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x। तो कितने का अंतर है यहाँ पर -33 है, मतलब 33 कम है, यहाँ पर इनका अंतर कितना है 33 कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 33 कम क्यों है, क्योंकि जो 2 नए आए हैं उनकी उम्र 33 कम हुई होगी और जो गए हैं उनकी उम्र ज़्यादा थी 33, तभी 33 कम हुआ है। अगर प्लस होता तो जो 2 नए खिलाड़ी आएंगे उनकी उम्र 33 ज़्यादा होगी, तो लेकिन 33 कम है, तो कम क्यों होगी, क्योंकि जो 2 नए आए हैं उनकी उम्र कम है, तो ये माइनस होगा किस में से, 2 छोड़ कर गए हैं पुराने वाले उनकी उम्र में से, और अंतर कितना है 33। नए आए हैं उनकी उम्र कम है, जो छोड़ कर गए उनकी ज़्यादा है, तभी 33 जो है वो कम हुआ है। अब हमें पता है कि जो छोड़ कर गए हैं पुराने वाले उनकी औसत आयु है 33, कितने 3 खिलाड़ी, नहीं यहाँ पर 3 है तो हम 3 मान लेते हैं, 2 नहीं है, 3 छोड़ कर गए थे, 3 नए आए थे, तो उनकी औसत आयु थी 33, तो सम कितना हो जाएगा इनका 99। ये हैं जो छोड़ कर गए थे, हमसे नए पूछे हैं, नए खिलाड़ियों की औसत, तो ओल्ड की जगह रखेंगे 99 -n3 = 33। तो ये हो जाएगा n3, अगर निकाले तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं और 33 को इस साइड, तो ये हो जाएगा 66 क्या है, जो 3 नए खिलाड़ियाँ हैं उनका सम, हमसे क्या पूछा है, उनकी औसत पूछी है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर 33 माइनस का है मतलब 33 कम हुआ है, तो जो 3 नए खिलाड़ी आएंगे उनकी उम्र कम होगी और जो छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए ये कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। इसलिए 98 में देखा था कि प्लस हुआ है, तो जो नए व्यक्ति आए थे उनकी उम्र ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 100, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को, जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, क्या बोला, खिलाड़ी थे 11, हम औसत आयु मानते हैं x थी, तो सम हो जाएगा 11x। फिर बोला है कि औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, कब कम हो जाती है, जब 2 खिलाड़ी चले जाते हैं और उनकी जगह 2 खिलाड़ी और आ जाते हैं, तो खिलाड़ी रहेंगे 11 ही और औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। इसको मान लेते हैं हम, ये है ईयर में, साल में, और 2 महीने कम हो जाती है तो हम इसको मंथ मान लेते हैं, 2 मंथ कम हो जाते हैं, तो सम कितना हो जाएगा 11x - 22m। तो यहाँ पर अंतर कितना है 22m, m से मंथ, तो 22 महीने का अंतर है, और माइनस का क्या मतलब 22, ये है जो कम हुआ है, 22 महीने कम हुआ है मतलब जो 2 नए आएंगे उनकी उम्र कम होगी और जो छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए माइनस के अंदर है। तो ये हो जाएगा, जो नए आए हुए कम है तो वो माइनस होंगे, तो ओल्ड 2 माइनस न्यू 2 = 22, इनकी उम्र कम थी तभी ये माइनस जो कम हुआ है, और जो छोड़ कर गए हैं वे उनकी उम्र हमें पता है कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 17 और 20, तो सम कितना हो जाएगा 37। तो 2 छोड़ कर गए हैं उनकी उम्र थी 37 साल, और ये है नए, और ये है 22 मंथ, और ये है ईयर के अंदर, याद रखना है। अब n2 निकालना है, तो क्या करेंगे, n2 को राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 37 ईयर - 22 मंथ। अब अगर ये 22 मंथ है, इसको ईयर में बनाएं तो 22 महीने में कितने साल हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा और 10 महीने, तो 37 में से 1 माइनस करेंगे तो 36 साल में से फिर 10 महीने माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 35 साल, और 1 साल को 12 महीने में बना लेते हैं, तो 35 साल और 12 महीने, उसमें से 10 महीने माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 35 साल और 2 महीने n2। तो n2 मतलब 2 नए खिलाड़ी आए हैं, उनकी उम्र 35 साल 2 महीने है। हमसे पूछा है औसत पूछा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 35y + 2m
को दो से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम मान लेते हैं, इसको अलग अलग लिखें तो 35 तो डिवाइड होगा नहीं, 34 साल और 1 साल, तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 17 साल। और 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 और 2 14, तो टोटल 14 महीने हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 महीने, तो 17 साल और 7 महीने किस ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको ईयर बना सकते हो, उसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी, आप इसको मंथ ही रखना, ज़्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है? कितने लड़के हैं? 30, औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। सम कितना हो जाएगा? 15 × 45, 450। फिर बोला है कि एक लड़का चला जाता है जिसकी उम्र थी 20 वर्ष और उसकी जगह 2 लड़के नए आते हैं। तो 30 लड़के थे, यहाँ से एक लड़का चला जाता है तो कितने बचेंगे? 29, और उसकी जगह फिर 2 आ जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 31। अब हो जाते हैं ये 31 लड़के। और क्या बोला है? इनकी औसत भी 15 ही है, तो सम कितना हो जाएगा? 15 × 15 और 15 × 45 और 1 46। कितना अंतर आ गया? +15, +15 हुआ है। प्लस का क्या मतलब है? ये ज़्यादा है, मतलब जो 2 नए विद्यार्थी आएंगे उनकी उम्र ज़्यादा होगी जो एक विद्यार्थी छोड़कर गया है उनसे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, विद्यार्थी जो नए आए हैं 2, उनकी उम्र ज़्यादा है और छोड़कर गया था 1, ओल्ड 1 से डिनोट कर लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा? 15। प्लस है तो n- ओल्ड होगा, और यहाँ पर माइनस होता तो ओल्ड माइनस न्यू होता, ये याद रखना है आपको। और हमें पता है जो छोड़ कर गया था उसकी उम्र थी 20 साल, तो यहाँ पर 20 रख देते हैं। n2 बराबर हो जाएगा n2 और यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 15, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 35। n2 मतलब 2 विद्यार्थी, 2 बॉयज, ये 2 है मतलब B1 + B2, इनकी उम्र कितनी थी? 35। और एक इक्वेशन में बोला था कि इनकी आयु में अंतर, मतलब 2 विद्यार्थी आए थे उनकी आयु में अंतर था 5 वर्ष। अब 2 इक्वेशन है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? छोटे वाले की आयु, छोटे वाला मतलब B2, ये छोटा था, B1 में से माइनस हुआ है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको एक बार दोनों को माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड, 35 में से 5 गए 30, 30 बटा 2 15, 15 साल छोटे वाले की आयु आ जाएगी। बड़े वाले की निकालनी हो, दोनों को प्लस करेंगे, 35 और 5 40, और 40 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 साल बड़े वाले लड़के की आयु हो जाएगी। इनका जोड़ है 35, अंतर है 5। क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। तो 40 पारियां उसने खेल ली और औसत था 50, तो रन कितने हो जाएंगे? टोटल 2000। फिर बोला है अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो जो मैक्सिमम स्कोर है और मिनिमम स्कोर, इसमें अंतर कितना हो जाएगा? 172। मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से 172 ज़्यादा है, तो इनका अंतर हो जाएगा 172। अगली लाइन में बोला यदि इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए, इन दोनों पारियों को जिसमें मैक्सिमम रन बनाए और मिनिमम रन बनाए, इन दोनों को अगर काउंट नहीं करें तो पारियाँ कितनी रह जाएंगी? 38। 40 पारियाँ थी, 2 पारियाँ हमने काउंट नहीं की तो पारियाँ होगी 38, और औसत था उसमें 48। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14, ये हो जाएगा 4 8 4 12, 3 और 4 7 और 1 8, 1824। तो ये कितने की कमी हो जाएगी? 24 30 70 76 176, 176 की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि 2 जो पारी हमने काउंट नहीं की। कौन सी पारियाँ काउंट नहीं की? जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम, ये पारी हमने काउंट नहीं की, तो इन्हीं का सम तो 176 था, तभी कम हुआ है। इन दोनों का सम कितना था? 176। ये दोनों पारी हमने काउंट नहीं की, इसलिए जो रन है वो कम हो गए 176। तो इनका प्लस है 176, माइनस है इनका 172,
तो हमें क्या पूछा है, खिलाड़ी का अधिकतम मान, मतलब एस मैक्स निकालना है। तो ज़्यादा निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड, 176 और 172 को प्लस करेंगे, एस मैक्सिमम स्कोर कितने हो जाएंगे, 2 और 6 8, 7 और 7 14, 2 और 1 3, 348 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, तो 174 उसके मैक्सिमम स्कोर थे। मिनिमम निकालने हो तो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, 176 में से 172 गए तो 4 और उसको 2 से डिवाइड हो जाएगा 2। मैक्सिमम स्कोर उसने बनाए थे 174, मिनिमम बनाए थे 2, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 174। क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 40 रन है। 30 पारियां थी, औसत था 40, सम कितना हो जाएगा, टोटल रन 1200। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक था, तो एस मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर में अंतर कितना हो जाएगा, 100 का। फिर बोला यदि इन दो पारियों को, जिसमें मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर है, इन दोनों पारियों को काउंट नहीं करें तो शेष कितनी पारियां रह जाएंगी, 28, और इनका औसत था 38। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 या 24 और 6 30, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 4 6 और 10, तो 1064। कितने रन कम हो गए, 70 30 और 6 36, 136 रन कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि दो पारी हमने काउंट नहीं की। कौन सी काउंट नहीं की, एस मैक्स और एस मिनिमम, जिसमें मिनिमम स्कोर था और मैक्सिमम स्कोर, ये दोनों पारियां काउंट नहीं की, इन्हीं का सम तो है 136। तो दो इक्वेशन होगी, एक्स मैक्स और प्लस एस मिनिमम 136, एस मैक्स माइनस एस मिनिमम, ये मिनिमम है 100 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम, तो मिनिमम निकालना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड, 136 में 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 बटा 2 18, तो ये हमारा ये हो जाएगा एस मिनिमम स्कोर था उसका 18। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। मैक्सिमम पूछता तो इन दोनों को प्लस करते, 2 से डिवाइड, 104। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 64 पारियों में बल्लेबाजी का औसत था 62 रन, तो पारियां थी 64 और औसत था 62, सम कितना हो जाएगा, 2 6 12, 6 चौके 24, 6 36 और 2 38, 8 6 9 और 3 39 68, इनका सम हो जाएगा, मतलब टोटल रन। फिर बोला है यदि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक था, तो एस मैक्स माइनस एस मिनिमम, इनका दोनों का अंतर हो जाएगा 180। फिर बोला यदि इन दोनों इनिंग को छोड़कर, मतलब इनको अगर काउंट नहीं करें तो इनिंग कितनी हो जाएंगी, 62, और उनका औसत था 60, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37, तो अंतर कितना आया है, ये 8 4 और 2, 248 का अंतर आया है। ये कम क्यों हो गया रन, क्योंकि दो इनिंग हमने काउंट नहीं की। कौन सी काउंट नहीं की, एस मैक्स और एस मिनिमम, इन्हीं का सम था 248। तो दो इक्वेशन बन गई। हमसे पूछा क्या है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, अधिकतम पूछा है तो दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, 8 और 2 1 3 और 1 4 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 214 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105। नौ पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है। 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तथा उसका औसत रन 8 बढ़ जाता है, उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे, जो हमने ट्रिक अभी सीखी थी पिछली वीडियो में भी और इसमें भी अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उसी से। 9 पारियां हैं, पारी है 9, औसत कितना दे रखा है, औसत कुछ औसत मतलब नहीं पता, तो औसत मान लेते हैं x है। फिर बोला है 10वीं पारी में 100 रन बनाता है तथा उसका औसत x बढ़ जाता है, तो x औसत था पहले 8 बढ़ गया तो x प्लस 8, और ये 10वीं पारी में हमने ट्रिक सीखी थी, कितना बढ़ गया 8, तो इस 8 को, और यहाँ पर अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 ही है, तो इस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 8 नहीं में 72, और इसको प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो जो वैल्यू आएगी वो 10वीं पारी में जो रन बनाए हैं वो निकल कर आएंगे, और वो वैल्यू हमें दे रखी है कि 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए थे, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी x प्लस 8 की। x प्लस 8 में क्या 72 प्लस करें तो 100 बन जाए, तो ये कितना हो सकता है, इसको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 28, और 8 कम, तो ये थी 20, पहले 9वीं पारी में थी 20 औसत, फिर 8 बढ़ेगी तो बन गई 28, और 10वीं पारी में उसने 72 रन बनाए, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए थे।
हमसे क्या पूछा, उसका नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया औसत 28 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वही ट्रिक है जो पीछे सीखी थी। जैसे हमें अगर इसमें उल्टा चलें तो 9 पारी थी, औसत था 20, 10वीं पारी में जो औसत है वो 8 बढ़ गई, मतलब 28 हो गई। तो अगर हमसे पूछे 10वीं पारी में कितने रन बनाए, औसत 8 बढ़ गया, 8 में 72, तो 72 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए थे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो 10वीं पारी में रन बनाए थे वो दे दिए और औसत हमें नहीं दी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x + 8 मानना था, यहाँ पर कुछ भी मान लो, छोड़ो एक बार इसको x मान लेते हैं। अगर इसको y माने तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर 72 प्लस करें और 100 बन जाए, तो y की वैल्यू 28 होनी चाहिए। और ये 8 वृद्धि होके है, तो पहले 20 हुआ होगा और तब इसमें 8 बढ़कर ये 28 हो गया। हमसे नया पूछा है तो 28, पुराना पूछता तो 20। तो जो पहले ट्रिक थी उससे अब उल्टा चलना है। क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं। 11 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है, तो 11 पारियां हैं, कुछ औसत है x मान लेते हैं। 12वीं पारी में 85 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में 85 रन बनाता है वो, और उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है। तो पहले x था, अब x + 5 हो गया। कितने की वृद्धि है, 5 की। 11 × 5 = 55, इसमें प्लस करेंगे तो 12वीं पारी में जितने रन बनाए वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो हमें दे रखी है 85। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जिसमें 55 प्लस करें तो 85 बन जाए, तो यहाँ पर 30 होना चाहिए। 30 में 55 प्लस करेंगे तो 85 होगा। तो पहले नया है 30 और पहले था ये 25, तभी 5 की वृद्धि होकर ये 30 हुआ है। हमसे पूछा कौन सा है, पुराना औसत, तो पुराना 25 हो जाएगा, नया पूछता तो 30 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं। 15 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ औसत है, पारी है 15, कुछ औसत है x। अगली पारी में 145 रन बनाता है, 16वीं पारी में रन बनाता है 145, जिससे औसत 6 बढ़ जाता है। तो x + 6 हो गया होगा 6 की वृद्धि। 15 × 6 = 90, तो इसमें 90 प्लस करेंगे तब 145 के बराबर आना चाहिए। तो x + 6 की क्या वैल्यू होगी, 90 को इसमें से माइनस कर देंगे, होगा 5, और 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ पर 55 होना चाहिए, तभी इसमें 90 प्लस करेंगे तो 145। तो ये है नया औसत। इससे पहला वाला औसत हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 49। हमसे कौन सा पूछा है, नया औसत, तो नया औसत हो जाएगा 55, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो हमसे बोला कि 17वीं पारी में 87 रन बनाए उसने, 17वीं पारी में रन बनाए उसने 87, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी से पहले उसने 16वीं पारी खेली होगी और उसमें औसत मान लेते हैं x था, तो 17वीं पारी में औसत 3 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा x + 3, कितना बढ़ गया 3, 3 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 × 3 = 48, इसमें 16 प्लस करेंगे तो 17वीं पारी में जितने रन बनाए वो निकल कर आ जाएगा, और वो हमें दे रखा 87। तो x + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 में से 48 माइनस कर देंगे, 17 में से 8 गए तो हो जाएगा 9, और 7 और में से 4 गए तो 3, तो 39। ये है नया औसत। पुराना पूछेगा तो 36, इसमें 3 की वृद्धि होगी, ये 39 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, 17वीं पारी के बाद, तो मतलब नया औसत 39, और 17वीं पारी से पहले पूछता तो 36 होता। क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। एक ही ट्रिक, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, तो 17वें मैच में रन बनाए उसने 98। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, तो 17वीं पारी से पहले उसने 16वीं पारी खेल ली होगी, जिसमें उसका औसत मान लेते हैं x था, और 17वीं पारी में उसका औसत बढ़ गया 2.5, तो ये हो गया x + 2.5। कितने की वृद्धि होगी, 2.5 की। इसकी मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो इसको मान लेते हैं 25/10, और 25 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 8 = 2, और फिर 400, 400/10 40, तो इसमें 40 प्लस करेंगे तो 98 के बराबर होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 58। तो ये है 58 नया औसत। पुराना औसत कितना हो जाएगा, 2.5 कम, 58 में से 2 गए तो 56, 56 में से 0.5 गए तो 55.5, ये है पुराना औसत। इसमें 2.5 की वृद्धि होकर नया औसत निकल कर आएगा। हमसे पूछा था 17वें मैच से पहले, तो पहले तो मतलब ये पुराना औसत 55.5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110 करते हैं। एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के लिए आउट हुआ।
इससे उनका औसत 2 रन कम हो जाता है, उसके रनों का नया औसत क्या होगा। तो 64 पारियां खेल ली उसने, जिसमें उसका औसत था नहीं दे रखा, x मान लेते हैं। फिर बोल रहा है अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के लिए आउट हुआ। तो 65वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 0, कुछ भी रन बनाए बिना ही वो आउट हो गया, तो 0 उसने रन बनाए। इससे उसका औसत रन 2 कम हो गया। तो पहले x था तो कितना कम हो गया, 2, -2 का अंतर हो जाएगा, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी, -2 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे कितना आएगा, 128, ये है माइनस का। तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसमें से 128 को माइनस करें तो 0 आए, तो इसकी वैल्यू 128 होनी चाहिए, तभी इसमें से 128 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये है नया औसत, पुराना औसत कितना हो जाएगा, 2 कम हो के तो 130 हो जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे तभी 128 आएगा। हमसे पूछा क्या है, उसके रनों का नया औसत, तो नया औसत तो 128 है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 111। एक क्रिकेटर के पास अपनी 59 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। अपनी 60वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के लिए आउट हुआ, इससे उनका औसत 2 रन कम हो जाता है, उसके रनों का पुराना औसत क्या है। तो पारियां खेले उसने 59 और औसत दे नहीं देखा, x मान लेते हैं, और 60वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 0, जिससे कि उसका औसत रन कितना हो गया, 2 कम हो गया। 0 रन बनाएगा तो औसत कम ही होगा, तो अंतर कितना है, -2, -2 की मल्टीप्लाई 59 से करेंगे, 2 × 18, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, 118 और हो गई ये माइनस का। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आंसर आना चाहिए। तो x - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 118 प्लस का, तभी इसमें से 118 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये तो है नया औसत, पुराना औसत कितना होगा, 120, क्योंकि इसमें से 2 माइनस करेंगे तभी तो 118 होगा। तो पुराना औसत ही हमसे पूछा है, ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।